जब मुझे पता लगा कि मेरा लो लाइंग प्लेज़ेंटा है, तो फिर उसके बाद मैम ने मुझे समझाया कि इसमें क्या-क्या होता है। तो इसमें ये आपका ये है कि मिसकैरेज का डर ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग होने का डर रहता है। तो आपको इसमें बहुत ना केयरफुल रहना पड़ता है, आपको रेस्ट में रहना पड़ता है, आपको ट्रैवल मना होता है, आप सीढ़ियाँ वगैरह। हेलो दोस्तों, तो राधे-राधे सभी को, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं लेके आ गई हूँ एक और वीडियो अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। और आज मैं लेके आई हूँ कि मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था वो कैसे बीता, मतलब क्या-क्या मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और किन-किन मुश्किलों क्या-क्या मुश्किलें आई और क्या-क्या अच्छा रहा, बुरा रहा, जो भी जैसे भी रहा, तो वो सब अपना जो है एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। तो जब मुझे फ़र्स्ट टाइम पता लगा था, मतलब मैंने घर पे ही चेक किया था प्रेगनेंसी। तो जब मैंने किट पे चेक किया तो मेरी जो है 2 लाइन्स थी, तो प्रेगनेंसी मुझे तो कन्फर्म हो गई थी क्योंकि मैं दोबारा माँ बन रही थी, तो मुझे तो कन्फर्म था कि हाँ है। तो उसके बाद ना मैं हॉस्पिटल गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने किट वगैरह तो ऐसा कुछ चेक करते नहीं है, तो उन्होंने मेरा जो है सीधा अल्ट्रासाउंड लिख दिया था। तो क्योंकि कितना टाइम हो गया, क्या है क्या नहीं है, वो सब चीज़ें चेक करने के लिए। तो जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था तो शायद मेरे को 5 वीक्स हो रखे थे तब। तो तब हार्ट बीट तो बच्चे की आ नहीं रखी थी, तो उन्होंने मेरा जो है अल्ट्रासाउंड से उन्होंने मेरे जो है फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दिए थे। और उस टाइम पे ना मुझे थोड़ा-सा वैसे भी प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे ना बहुत ज़्यादा छाले वाले हो रहे थे मुँह में और फ़ीवर वगैरह भी हो रहा था, तो उस चीज़ के लिए भी मेडिसिन लिखी थी। बट मैंने वो सब चीज़ें ली नहीं थी, मैंने सिर्फ़ फॉलिक एसिड जो है अपना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मुझे 2 या 3 वीक्स बाद जो है दोबारा बुलाया था हॉस्पिटल में। तो पहले तो मैं घर के पास ही नियर बाय अपने जो है डॉक्टर पे चली गई थी। और उसके बाद जब मुझे सेकंड टाइम जाना था तो फिर मैं अपने जो मेन हॉस्पिटल, जहाँ मुझे मतलब जहाँ मेरी फर्स्ट बेबी जो हुआ है, और मतलब फर्स्ट बेबी भी हुआ है, और जिस गायनी को मैं दिखाती हूँ स्टार्टिंग से, तो फिर मैं उनके पास गई। तो वहाँ पे गई तो 2 हफ्ते बाद गई थी मैं। हाँ, तो मेरा ना दोबारा से उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया था, क्योंकि मेरी ऑलरेडी ना स्टोरी रही हुई है कि मुझे स्टोन जो है, किडनी स्टोन जो है बनते रहते हैं और निकलते रहते हैं। तो उसका मेरा था, तो मुझे इस बार इसलिए मैंने मैम को पहले से ही बता के रखा हुआ था कि मैम ऐसा-ऐसा है, तो आप मतलब पहले से ही ये सब चीज़ें चेक करके अल्ट्रासाउंड वगैरह हम करवा के चलेंगे। तो देखते रहेंगे कि क्या चीज़ें है क्या नहीं, क्योंकि लास्ट प्रेगनेंसी मेरी जो थी, जो मेरा बेटा है बड़ा वाला, तो उस टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। तो उस टाइम पे मुझे स्टोन ने भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किया, जिसकी वजह से डिलीवरी भी मेरी थोड़ा-सा पहले हो गई थी। पेन वगैरह ऐसा उठा नहीं था, जो कि पेन लेके उठाया था, तो वो बहुत मतलब बहुत भयानक ही टाइम था मेरे लिए। वैसे मतलब खुशी तो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मेरा पहला बेटा हुआ था कि हाँ, उस टाइम का डर जो था वो मेरे मन में बैठा हुआ था। तो इसलिए मेरे उस टाइम पे फिर 2 अल्ट्रासाउंड हुए थे। एक तो मेरे किडनी और जो स्टोन वगैरह के लिए है वो अल्ट्रासाउंड हुआ था, और दूसरा हुआ था बच्चे की हार्ट बीट के लिए कि अभी तक आई है, क्या नहीं है करके। तो दोनों अल्ट्रासाउंड कराए तो बच्चे की हार्ट बीट भी मेरी आ चुकी थी। तो 7 या 8 वीक चल रहा था, क्योंकि शायद मैं 1 या डेढ़ हफ्ते में चली गई थी, तो 7 या 8 वीक चल रहा था। और साथ में मेरे जो है किडनी में दोनों जगह निकले थे, बहुत छोटे-छोटे स्टोन निकले थे जिनकी कोई इतनी वो नहीं थी। तो वो तो मैंने जो है स्टार्टिंग से अपनी मेडिसिन वगैरह चला के रखी थी स्टोन वगैरह के लिए भी, और जो वाटर इनटेक था वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से ले रही थी। तो इतना मुझे मतलब था कि हाँ, फर्स्ट में मेरे इतना सब हुआ है तो सेकंड में ना हो, तो उसका मैं ध्यान रख रही थी पहले से ही। फिर जो है मेरा मेडिसिन वगैरह मैम ने स्टार्ट कर दी थी, तो मेरा चल रहा था। उसके बाद हुआ था मेरा फर्स्ट लेवल, और वैसे मुझे ना मतलब जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर गया था उसमें मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई थी कि वॉमिटिंग हो रही है या मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है, या हल्का-फुल्का बस इतना था कि भूख कम लगती थी और थोड़ा गैस वगैरह की प्रॉब्लम रहती थी, जो कि मुझे पहले में भी थी। बट फर्स्ट में हाँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि उस टाइम पे मैंने थोड़ा-सा अपना ध्यान नहीं रखा था। तो मुझे स्टोन की प्रॉब्लम उस टाइम पे तो रही थी क्योंकि मैंने वाटर वगैरह इनटेक जो है अच्छे से नहीं किया था। तो उसके बाद जो है मेरा निकलते हैं 3 हफ्ते, फिर उसके बाद जो है हमारा फर्स्ट लेवल जो अल्ट्रासाउंड होता है, तो उसमें थोड़ा-सा टेंशन हो गया था कि जो मेरा फर्स्ट लेवल अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें मेरा निकला था लो लाइंग प्लेज़ेंटा। तो इतना कुछ मुझे पता नहीं था कि उसके बारे में कि क्या है, क्या नहीं, क्योंकि फर्स्ट जो डिलीवरी थी, प्रेगनेंसी थी, वो उसमें कभी ऐसा कुछ आया नहीं था, तो प्लेज़ेंटा वगैरह के बारे में इतना पता नहीं था कि क्या उसकी पोज़ीशन होती, क्या नहीं थी। और आज से 6.5 साल पहले की बात थी, तो मैं वैसे ही सब कुछ मेरे दिमाग से निकल चुका था।
तो जब मुझे पता लगा कि मेरा लो लाइंग प्लेज़ेंटा है, तो फिर उसके बाद मैम ने मुझे समझाया कि इसमें क्या-क्या होता है। तो इसमें ये आपका ये है कि मिसकैरेज का डर ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग होने का डर रहता है। तो आपको इसमें बहुत ना केयरफुल रहना पड़ता है, आपको रेस्ट में रहना पड़ता है, आपको ट्रैवल मना होता है, आप सीढ़ियाँ वगैरह नहीं चढ़ सकते, ज़्यादा हेवी काम नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों को मैम ने मुझे अवॉइड करने के लिए बोला था, जो कि मैंने किया भी था। बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई थी, बट हाँ, थोड़ा बहुत जितना मेरे से हो रहा था करा था। और इसीलिए उस टाइम पे मैंने फिर अपने जो है मेड भी रख ली थी। तो उस टाइम पे ना मैंने थोड़ा बहुत गूगल में पढ़ा था कि लो लाइंग प्लेज़ेंटा क्या होता है, क्या मतलब उसमें चीज़ें होती हैं। तो तब मुझे पता चला था कि हाँ, मतलब उसमें ना बहुत रिस्क रहता है, प्रेगनेंसी मतलब थोड़ा-सा रिस्की हो जाती है आपकी। बट ये भी था उसमें कि उस पोज़ीशन जो है प्लेज़ेंटा की वो चेंज होती रहती है। तो बट मेरे को उन चीज़ों पे इतना वो नहीं किया, मैंने बस उसमें इतना पढ़ लिया था कि अगर आपका लो लाइंग प्लेज़ेंटा होता है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो मुश्किल होती है, तो आपको सर्जरी के लिए ही जाना पड़ता है। तो ये देख के मैं ना बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। थोड़ा टेंशन में हो गई थी मैं कि क्या होगा, कैसे होगा? तो फिर बाकी मुझे ऐसा कुछ 3 मंथ्स में मेरे जो है प्रॉब्लम्स नहीं हुई थी। पानी वगैरह मैं अच्छे से लेती रही थी। इन्फेक्शन था मुझे, यूरिन इन्फेक्शन, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो कि मुझे हाँ, मतलब पिछली प्रेगनेंसी में भी था और इसमें भी था। तो वो मेरा चलता हुआ ही आ रहा था, तो जिसके लिए मैं मेडिसिन अपनी जो है कंटिन्यू ले रही थी। साथ में मैंने वाटर इनटेक बहुत अच्छे से लिया था, तो मुझे ना कोई वॉमिटिंग वगैरह कुछ ऐसा नहीं हुआ था। और पहले के 3 मंथ्स मेरे पास जो है अच्छे से कटे थे। तो उसके बाद मतलब बस यही मेरे को एक प्रॉब्लम थी कि जो मेरा प्लेज़ेंटा था वो लो लाइंग था, जो कि अच्छा नहीं होता है, तो ये थोड़ा-सा टेंशन हो गई थी। तो उसके बाद मतलब मेरी मेडिसिन वगैरह चलती रही और मैंने सारे जो डॉक्टर ने मुझे प्रिकॉशंस बोले थे, वो सब मैंने लिए थे। और उसके बाद मेरा हुआ था सेकंड लेवल। तो सेकंड लेवल के टाइम पे जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, तो उसमें जो है, जो मेरा प्लेज़ेंटा है वो नॉर्मल पोज़ीशन पे आ चुका था, जो कि बहुत मेरे लिए मतलब सुकून भरी बात थी। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो पता लगा कि हाँ, जो है प्लेज़ेंटा मेरा ठीक हो मतलब नॉर्मल पोज़ीशन में अपने आ चुका है। तो फिर मैं थोड़ा-सा टेंशन से अपने ना मतलब चिंता मुझे जो है कम हो गई थी। और बाकी जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे नॉर्मल जो है टेस्ट वगैरह चल रहे थे, मतलब वो हुए थे, चाहे वो यूरिन का मुझे प्रॉब्लम था तो वो तो साथ-साथ में हुआ ही था। और बाकी जो हमारे बेसिक टेस्ट होते हैं उस टाइम पे वो सब हुए थे। बड़े बेटे के टाइम पे मुझे थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम हुई थी कि मेरा थायरॉइड वगैरह निकला था बॉर्डर लाइन पे, बट टच वुड इस बार मतलब मेरा थायरॉइड वगैरह ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई थी। और जो मेन टेंशन थी मेरी वो था लो लाइंग प्लेज़ेंटा, जो कि सेकंड जब लेवल हुआ तो उस टाइम में मेरा नॉर्मल हो चुका था, तो एक टेंशन थोड़ा कम हो गई थी। तो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो काफ़ी अच्छा निकला वैसे, कि मतलब मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ना काम करने में ना कुछ। हाँ, बस यही था कि लो लाइंग प्लेज़ेंटा था, तो मैं थोड़ा टेंशन में रहने लग गई थी इस वजह से। तो मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की मेन प्रॉब्लम थी लो लाइंग प्लेज़ेंटा, जिसके लिए मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अगर कभी कोई ब्लीडिंग वगैरह आपको लगती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आपको सीधा हॉस्पिटल आना है और मतलब केयरफुली रहना है। तो मैंने जो मेरे को डॉक्टर ने जैसे-जैसे जो-जो चीज़ें बोली थी, उन सब चीज़ों का मैंने ध्यान रखा और अच्छे से मेरा जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल गया। और सेकंड ट्राइमेस्टर आते-आते जो है मेरा प्लेज़ेंटा जो है अपनी नॉर्मल जगह पे आ चुका था। और लो लाइंग प्लेज़ेंटा में यही होता है कि आपका जो बच्चा है वो ऊपर है और प्लेज़ेंटा नीचे है बिल्कुल, तो उसपे आपका मिसकैरेज का डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था फर्स्ट ट्राइमेस्टर का। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर मुझे इतनी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है या ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। तो ये सब चीज़ें मेरी ठीक थी। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।